हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, हम लोग आज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस मेथड से कैसे सॉल्यूशन करते हैं। इस वीडियो कंटेंट को जरूर देखें और देखने के बाद यदि आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। देखते स्टूडेंट दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, उसके बारे में समझते हैं। यदि न्यूमरेटर का वेरिएबल का पावर एंड देन डिनोमिनेटर का वेरिएबल का पावर इक्वल हो जाए, सच टाइप इक्वेशन इज कॉल्ड बाय होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे स्टूडेंट एंड देन एप्लीकेशन देखते हैं। इसको ले लेते हैं स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1। यहां से क्या करते हैं, लेट y अपॉन x इक्वल टू b। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो y इक्वल टू bx, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x, एम्प्लाइज दैट dy अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन में dx और ये भी x हो जाएगा। स्टूडेंट dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखो इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास फर्स्ट फंक्शन dx अपॉन में dx और प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट x dv अपॉन में dx। स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करें तो dy अपॉन में dx इक्वल टू, ये तो हो जाएगा b प्लस अब x dv अपॉन में dx। अब ये देखना स्टूडेंट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy अपॉन में dx एंड देन y अपॉन में x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में लेकर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, b प्लस एक्स dv अपॉन में dx इक्वल टू एफ भी मिलेगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट, इसको ट्रांसफर कर दो x dv अपॉन में dx इक्वल टू एफ बी माइनस अप हो जाएगा b। स्टूडेंट देखो वेरिएबल को सेपरेट करते हैं तो x dv इक्वल टू, इसको लिख देता हूं स्टूडेंट एफ बी माइनस अप b और ये हो जाएगा dx। ठीक स्टूडेंट, अभी भी वेरिएबल सेपरेट नहीं है तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पर एम्प्लाइज दैट dv अपॉन में, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एफ बी माइनस ऑफ बी इक्वल टू dx अपॉन में x। स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, राइट, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन में एफ बी माइनस ऑफ बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस c। स्टूडेंट देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन में एफ बी और माइनस अप हो जाएगा b इक्वल टू, ये हो जाएगा log x प्लस सी। दिस इज द कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, बट स्टूडेंट इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन से क्या कहता है, एक्स क्यूब प्लस अप 3x y का स्क्वायर एंड देन dx, राइट, प्लस y क्यूब प्लस अब दिया है स्टूडेंट हम लोग को 3x स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। ये स्टेप्स क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, गिवन है। अब इसको सॉल्यूशन करना है। देखो ये हो जाएगा हम लोग के पास सॉल्यूशन, वी हैव टू, हमारे पास इक्वेशन है क्या है स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस आप 3x y का स्क्वायर एंड देन dx प्लस आप y क्यूब प्लस आप 3x स्क्वायर y एंड देन dy इक्वल टू 0। स्टूडेंट हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx के फॉर्म में लाना है, तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं, राइट, इसको क्या कर देते हैं, इधर ट्रांसफर कर देते हैं। एम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस आप 3x y का स्क्वायर एंड देन dx इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा स्टूडेंट y क्यूब प्लस आप 3x स्क्वायर y एंड देन dy, ये हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, माइनस है यहाँ पर। अब देखना ही है स्टूडेंट, एक्चुअल में ये dy है तो इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये x क्यूब प्लस आप 3x y स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट y क्यूब प्लस आप हो जाएगा हम लोग के पास 3x स्क्वायर y इक्वल टू माइनस dy अपॉन में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। स्टूडेंट माइनस को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, dy अपॉन में dx इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस अप हो जाएगा 3xy का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा स्टूडेंट y क्यूब प्लस आप 3x स्क्वायर y, ये हो गया। ठीक, ये क्या है स्टूडेंट, दिस इक्वेशन इज द होमोजेनियस इक्वेशन। देखो यहाँ पर इसका पावर क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, 1 2 3, ये 3 है और ये 3 है, वेरिएबल का पावर क्या है, सेम है। दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्यूशन करें स्टूडेंट तो क्या कर सकते हैं, देखो dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहां से हम एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं न्यूमरेटर से स्टूडेंट,
तो माइनस तो ऑलमोस्ट है, एक्स क्यूब कॉमन निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचा क्या, ये ब्रैकेट में एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचा 1 और प्लस यहाँ बचा स्टूडेंट हम लोग के पास 3, एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हम लोग के पास वाई स्क्वायर अपान में एक्स का स्क्वायर, ये बच गया। अब इसका टोटल अपान में क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक्स क्यूब जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो बचेगा हम लोग के पास वाई क्यूब अपान में एक्स क्यूब, और ये बच जाएगा हम लोग के पास प्लस, और ये आ जाएगा 3, एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे मतलब हो जाएगा स्टूडेंट वाई अपान में एक्स बचेगा ये। अब स्टूडेंट देखो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एम्प्लाइज दैट डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस ऑफ ऑलमोस्ट लिखा हुआ है 1 प्लस 3 और ये है y अपान में एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, और ये करली ब्रैकेट भी बना सकते हैं। अपान के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, तो इसको मैं लिख सकता हूं y अपान में एक्स का होल क्यूब, देखो ये बन रहा है, और प्लस हो जाएगा हम लोग के पास 3y अपान में एक्स, इसको तो होल बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये स्टेप से लिख सकते हैं। अब ये देखना ये स्टूडेंट देखो y अपान एक्स के फॉर्म में आ गया, देखो राइट। अब इसको क्या करूंगा स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, ठीक है, लेट y अपान एक्स इक्वल टू बी कंसीडर कर दिया, इसको सिंप्लीफाई करो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बी एक्स, अब यहां से dy अपान में एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, dy अपान में dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, यहां मिलेगा b प्लस अब db अपान में dx इनटू क्या मिल जाएगा x, इस टाइप के फॉर्म में मिलेगा। अभी देखो मैं डिफरेंशिएट किया हूं, राइट, कहां डिफरेंशिएट किया हूं, ये देखो अगेन ये आ गया, आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। अब यहां से स्टूडेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy upon में dx and then y upon x in equation 1, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा, देखो यहां से स्टूडेंट इसके जगह पर पुट करूंगा मैं b प्लस ऑफ x db अपॉन में dx इक्वल टू, देखो माइनस कॉमन है, और देखो स्टूडेंट यहां पर मैं क्या लिखूंगा, करली ब्रैकेट में 1 प्लस ऑफ ये हो जाएगा मेरा 3 और ये हो जाएगा b का स्क्वायर, ये करली ब्रैकेट क्लोज, अपान में आ जाएगा स्टूडेंट यहां से करली ब्रैकेट अगेन ये हो जाएगा b क्यूब और प्लस ऑफ 3b, ये आ गया, ठीक स्टूडेंट राइट। इसको मैं अगर ट्रांसफर कर दूंगा, इसको ओपन कर देता हूं, एम्प्लाइज दैट x एंड देन db अपान में dx इक्वल टू, माइनस यहां लगा देता हूं स्टूडेंट 1 प्लस 3b का स्क्वायर अपान में हो जाएगा b क्यूब प्लस ऑफ 3b, और इसको ट्रांसफर करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ b। स्टूडेंट अब देखो x और db अपान में dx इक्वल टू, इसको एक बार सॉल्यूशन कर देता हूं, माइनस बाहर निकाल देता हूं, तो ये बड़ा ब्रैकेट बना करके मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट मल्टीप्लाई करके, मतलब एक बार देखो 1 प्लस 3b का स्क्वायर अपान में हो जाएगा b क्यूब प्लस ऑफ 3b और प्लस अब क्या मिल जाएगा b, ये स्टेप से मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। अब इसको सॉल्यूशन कर दो स्टूडेंट, x db अपान में dx इक्वल टू माइनस, और ये लिख सकता हूं स्टूडेंट 1 प्लस 3b का स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा b रेज़ टू द पावर 4 और प्लस अब 3b का स्क्वायर, राइट, अपान में क्या हो जाएगा स्टूडेंट b क्यूब प्लस अब 3b, इस स्टेप से लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है स्टूडेंट। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिल जाएगा, x db अपान में dx इक्वल टू माइनस, ये ब्रैकेट हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1 प्लस ये हो जाएगा हम लोग के पास 3 और 3 6 b का स्क्वायर और प्लस अब b रेज़ टू द पावर 4 अपान में हो जाएगा b क्यूब प्लस ऑफ 3b, ये हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं वेरिएबल सेपरेट करना चाहता हूं, राइट, वेरिएबल जैसे सेपरेट करूंगा तो ये देखो स्टूडेंट यहां से एम्प्लाइज दैट वेरिएबल सेपरेट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, x db इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूं स्टूडेंट, तो माइनस ऑलमोस्ट मेरे पास ये है, क्या मिला है 1 प्लस ऑफ 6b स्क्वायर प्लस ऑफ b रेज़ टू द पावर 4 और अपान में है स्टूडेंट ये देखो b क्यूब प्लस ऑफ 3b, ये मिला है स्टूडेंट। यहां आ जाएगा हम लोग के पास dx, अभी भी वेरिएबल सेपरेट नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, एम्प्लाइज दैट db, इसको ट्रांसफर कर देते स्टूडेंट माइनस के साथ में, तो ये हो जाएगा b रेज़ टू द पावर 4 प्लस ऑफ 6b का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 अपान में हो जाएगा b क्यूब प्लस ऑफ 3b, और ये हो जाएगा स्टूडेंट इक्वल करके
और डी एक्स अपान में एक्स, राइट। इसको मैं सॉल्यूशन करूं तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, देखो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस लग जाएगा, एंड देन बी क्यूब प्लस अब 3b अपान में हो जाएगा बी रेज टू द पावर 4 प्लस अब 6 बी का स्क्वायर प्लस अब 1, राइट। डीवी इक्वल टू डी एक्स अपान में एक्स। स्टूडेंट यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस साइड में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एम्प्लाइज दैट यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट माइनस 4 अपान में 4, और ये देखो बी क्यूब प्लस अब 3b, और ये हो जाएगा स्टूडेंट अपान में बी रेज टू द पावर 4 6 बी का स्क्वायर प्लस अब 1, एंड देन डीवी इक्वल टू डी एक्स अपान में एक्स। स्टूडेंट इसको मैं अंदर ले जाता हूँ, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। एम्प्लाइज दैट माइनस ये हो जाएगा अंदर जाएगा तो 4 बी क्यूब प्लस अब क्या हो जाएगा 12 बी अपान में आ जाएगा स्टूडेंट बी रेज टू द पावर 4 प्लस अब 6 बी का स्क्वायर प्लस अब 1, एंड देन डीवी इक्वल टू 4 डी एक्स अपान में एक्स। स्टूडेंट आप देखते हैं बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन। जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 बी क्यूब प्लस अब 12 बी अपान में हो जाएगा बी रेज टू द पावर 4 प्लस अब 6 बी स्क्वायर प्लस अब 1, एंड देन डीवी, और यहाँ एक कांस्टेंट ले लेता हूँ स्टूडेंट, प्लस अब सी कांस्टेंट ऐड कर देता हूँ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान में एक्स, और ये 4 है स्टूडेंट, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 4, ये स्टेप का हो जाएगा। स्टूडेंट देखो यदि मान लीजिए मैं डिनोमिनेटर को बी रेज टू द पावर 4 प्लस अब 6 बी स्क्वायर प्लस अब 1 इक्वल टू टी कंसिडर कर दिया, राइट, इतना को, तो देखो क्या मिलेगा, बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा तो 4b क्यूब प्लस अब क्या हो जाएगा 12b, राइट, और यहां से 0 हो जाएगा, और ये dt अपान में dv हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इसको सिंपलीफाई करो तो 4b क्यूब प्लस अब 12b, और ये हो जाएगा dv इक्वल टू dt, राइट। मतलब ये स्टूडेंट देखो ये साफ मेरा आ रहा है ऊपर में, न्यूमरेटर जो है ऑलमोस्ट मेरा ये मिल जा रहा है, तो स्टूडेंट मैं डिनोमिनेटर को t कंसीडर करके यदि डिफरेंशिएट करके सॉल्यूशन करूं तो मेरा इंटीग्रेशन पॉसिबल है, तो इसलिए क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एम्प्लाइज दैट इसको मैं लिख सकता हूं माइनस लॉग अप हो जाएगा b रेज टू द पावर 4 प्लस अप 6 b का स्क्वायर प्लस अप 1, और यहां से हो जाएगा प्लस अप हो जाएगा स्टूडेंट c इक्वल टू, इसको देखो 4 और ये हो जाएगा लॉग अप x। इसको सॉल्यूशन करो स्टूडेंट तो क्या मिलेगा, c, इसको लॉग अप c लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, c अपान में हो जाएगा स्टूडेंट मेरा, यहां से लॉग कॉमन ले लेता हूं, लॉग इस टाइप का देखते हैं स्टूडेंट, ये थोड़ा सा इसको भी मैं क्या लिख देता हूं, लॉग सी एम्प्लाइज दैट, ये देखो स्टूडेंट इसको मैं लॉग को कॉमन निकाल देता हूं थोड़ा सा, ये स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट यहां से लॉग कॉमन निकाल दूंगा स्टूडेंट और फार्मूला में अटैच करूंगा, तो ये मिलेगा मुझे c अपॉन में आ जाएगा b रेज टू द पावर 4 प्लस अब 6 b का स्क्वायर प्लस अब 1, राइट, यही मिलेगा, इक्वल टू मिल जाएगा स्टूडेंट लॉग x रेज टू द पावर 4, और स्टूडेंट ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मिला क्या मुझे c अपॉन में b रेज टू द पावर 4 प्लस अब 6 b का स्क्वायर प्लस अब 1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास x रेज टू द पावर 4। स्टूडेंट इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो, राइट, इसको मैं क्या कर दूं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करूं तो देखो यहां पर इस इधर देखो मुझे कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए, ये हो जाएगा स्टूडेंट, राइट, ये तो क्वेश्चन है हम लोग के पास। अब उसको मैं सॉल्यूशन करूं, देखो एम्प्लाइज दैट सॉल्यूशन करूं तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, c इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, और यहां से मिल गया b रेज टू द पावर 4 और प्लस अब 6 b का स्क्वायर प्लस अब 1, ये मिला है स्टूडेंट। v का तो वैल्यू हम लोग कंसीडर किए थे ना, v का वैल्यू क्या कंसीडर किए थे आप लोग देखेंगे, b इक्वल टू दिस, इसको मैं पुट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, देखो एम्प्लाइज दैट c इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, अब इसको मैं सॉल्यूशन करूं स्टूडेंट तो v के स्थान पर क्या लिखूंगा, y अपान में x, इसका होल पावर 4 प्लस अब क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा y अपान x का होल स्क्वायर प्लस अब 1। अब इसको सॉल्यूशन करूं स्टूडेंट तो c इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, अब इसको सॉल्यूशन करना चाहूं तो y रेज टू द पावर 4 और x रेज टू द पावर 4 प्लस अब ये 6 y स्क्वायर एंड देन अपान में x स्क्वायर प्लस अब 1,
इसको सॉल्यूशन करो स्टूडेंट तो c इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 4, डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्टूडेंट एक्स रेज टू द पावर 4 ऑफ द एलसीएम, और ये y रेज टू द पावर 4 और ये मिल जाएगा स्टूडेंट प्लस 6 और यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर क्या मिल जाएगा स्टूडेंट मुझे 4 मिलेगी। इसको सॉल्यूशन करके देख सकते हैं एलसीएम निकाल करके, राइट। एम्प्लाइज दैट c इक्वल टू, ये बाहर लिख लेंगे स्टूडेंट एक्स रेज टू द पावर 4, तो इसको मैं सीधा सीधा कैंसिल आउट कर देता हूं, y रेज टू द पावर 4 प्लस अप हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस अप एक्स रेज टू द पावर 4। ये अब इसको मैं सॉल्यूशन करूं स्टूडेंट तो और क्या लिख सकता हूं, c इक्वल टू इस स्टेप का भी लिख सकता हूं मैं एक्स स्क्वायर प्लस अप y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर और ये y स्क्वायर, राइट, लिख सकते हैं। देखो इसको जैसे सिंपलीफाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस अप y रेज टू द पावर 4 प्लस अप क्या हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर और ये y स्क्वायर प्लस अप 4 एक्स स्क्वायर और ये y स्क्वायर, इन दो आपस में जुड़ेगा, एक्स रेज टू द पावर 4 y रेज टू द पावर 4 प्लस अब क्या हो जाएगा 6 एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर, राइट। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस स्टेप से लिख सकते हैं, ठीक स्टूडेंट। यही क्या कहलाएगा, इसका आंसर से कहलाएगा, इजीली सॉल्यूशन कर सकते हो, राइट। अगेन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, इसको इरेज करके। देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से क्या कहता है स्टूडेंट, एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, ये क्वेश्चन है हम लोग के पास, ये नहीं है क्वेश्चन, ऐसा है एक्स डी वाई माइनस ऑफ वाई डी एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 ऑफ द डी एक्स। ये स्टेप से क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट हम लोग के पास गिवन है, इसको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में लेते हैं, वी हैव टू, हमारे पास है क्या है स्टूडेंट, एक्स डी वाई माइनस ऑफ वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 एंड देन डी एक्स। ये है स्टूडेंट, राइट। देखो देखने से ये पता चल रहा है कि वाई डी एक्स है और ये भी डी एक्स है, इसको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स डी वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 एंड देन डी एक्स प्लस ऑफ वाई और ये हो जाएगा डी एक्स। स्टूडेंट इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई इक्वल टू, क्या कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट, डी एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो ये मिल जाएगा वाई और करली ब्रैकेट बना देते हैं और प्लस हो जाएगा हम लोग के पास एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 दिस एंड देन डी एक्स। स्टूडेंट इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। स्टूडेंट देखो एम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे स्टूडेंट तो मिल जाएगा हमें y प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 अपॉन में मिल जाएगा मुझे स्टूडेंट x मिल गया है, ठीक है, ये स्टेप से। अब देखो स्टूडेंट इसको मैं सॉल्यूशन करूं तो क्या लिख सकता हूं, dy अपॉन में dx इक्वल टू, स्टूडेंट देखो यहां से इसको अलग अलग मैं कर दूं, अलग करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो यहां से y अपॉन में x मिल गया प्लस ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई का स्क्वायर रेज टू द पावर 1/2 होल पावर है और अपॉन में क्या हो जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूं, डिनोमिनेटर इज द सेम। स्टूडेंट अब देखो यहां से dy अपॉन में dx इक्वल टू y अपॉन में x प्लस, इसको मैं क्या कर सकता हूं स्टूडेंट, नीचे में डिनोमिनेटर में x है तो x कॉमन निकाल करके उसको कैंसिल आउट करना चाहता हूं, तो यदि मैं x कॉमन निकाल दिया तो क्या बचे स्टूडेंट मेरे पास, यहाँ 1 बच गया प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर रेज टू द का होल पावर 1/2 अपॉन में क्या मिल जाएगा x,
ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन में एक्स प्लस आप, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस आप हो जाएगा हम लोग के पास वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स का स्क्वायर रेस्ट टू दी का होल पावर 1 अपॉन 2, ये लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, राइट। इसको ले लेता हूँ स्टूडेंट मैं इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट मैं क्या करता हूँ, लेट, इसको मैं क्या लिख दूंगा, y अपॉन में x का होल स्क्वायर लिखूंगा, और दिस इक्वल टू मैं क्या कर लेता हूँ, b कंसीडर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो स्टूडेंट y अपॉन में x इक्वल टू b, अब इसको देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू एक्स बी, बोथ साइड डिफरेंशिएबल विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स, और ये x b हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएबल प्लस अब सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएबल, राइट। एम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू एक्स डी बी अपॉन में डी एक्स प्लस अब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा स्टूडेंट। अब देखो यहां से क्या करते हैं, पुटिंग आप द वैल्यू dy अपॉन में dx एंड देन y अपॉन में x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में क्या कर दूंगा स्टूडेंट, पुट कर दूंगा, तो यहां से क्या मिलेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, एम्प्लाइज दैट देखो क्या मिलेगा, dy अपॉन में dx के स्थान पर मैं ये पुट करूंगा x db अपॉन में dx प्लस ऑफ b इक्वल टू, स्टूडेंट देखो यहां पर क्या पुट करूंगा मैं, b पुट करूंगा, और ये आ जाएगा मेरा प्लस, ठीक है स्टूडेंट। और ये देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पर अगेन भी, तो मेरा करंट मतलब 1 प्लस बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ रेस्ट टू दी का होल पावर 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा। स्टूडेंट देखो x db अपॉन में dx, और इसको ट्रांसफर कर देता हूँ इक्वल टू b और माइनस ऑफ b प्लस ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट, रूट 1 प्लस बी का स्क्वायर। स्टूडेंट एम्प्लाइज दैट यहां लिख सकता हूं मैं x db अपॉन में dx इक्वल टू, एक बार इसको कैंसिल कर देते हैं तो रूट ऑफ 1 प्लस बी का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब स्टूडेंट मैं वेरिएबल सेपरेट करना चाहूं तो वेरिएबल जैसे ही सेपरेट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, x db इक्वल टू रूट 1 प्लस बी का स्क्वायर एंड देन ये हो जाएगा स्टूडेंट dx। अभी भी वेरिएबल सेपरेट नहीं है, इसलिए क्या करूंगा मैं स्टूडेंट, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा db अपॉन में हो जाएगा मेरा स्टूडेंट रूट 1 प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, dx अपॉन में x हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब स्टूडेंट इसको मैं क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेट कर सकता हूं, देखो कैसे करूंगा स्टूडेंट, बोथ साइड अप्लाई बाय इंटीग्रेशन, जैसे इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा तो इंटीग्रेशन आप db अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन आप dx अपॉन में x प्लस हो जाएगा स्टूडेंट मेरा c इज द कांस्टेंट, बट स्टूडेंट यहाँ पर लॉग आने वाला है, क्या आने वाला है, लॉग आने वाला है, इसलिए मैं लॉग जोड़ूंगा, इसमें क्या कर दूंगा, लॉग ऑफ सी। स्टूडेंट देखो आपको पता होगा, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, इंटीग्रेशन आप i इक्वल टू इंटीग्रेशन आप ये हो जाएगा dx अपॉन में अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस ऑफ x का स्क्वायर, ये स्टेप का कॉन्सेप्ट हम लोग 12th क्लास में पढ़े थे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, राइट, इसका इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट लॉग ऑफ हो जाता है x प्लस ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस ऑफ x स्क्वायर, ये उसका कॉन्सेप्ट होता है। तो सेम मैं इसको यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, देखो ये x था, यहाँ पर क्या है b और b है, एक स्थान पर क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, क्या दिक्कत है, तो सीधी सी बात है मैं इसको लिख दूंगा स्टूडेंट लॉग, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा करली ब्रैकेट में, यहां से आएगा b प्लस ऑफ रूट 1 प्लस b का स्क्वायर, राइट, ये इक्वल टू हो जाएगा हम लोग के पास लॉग x प्लस अब क्या हो जाएगा लॉग c, ये हो गया स्टूडेंट। लॉग को कैंसिल आउट करना चाहूं मैं तो क्या हो जाएगा, एम्प्लाइज दैट इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा लॉग, और यहां से मैं लिख सकता हूं b प्लस ऑफ रूट 1 प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लॉग xc, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या स्टूडेंट, xc इक्वल टू b प्लस ऑफ रूट 1 प्लस b का स्क्वायर, b का वैल्यू मैं पुट अप कर देता हूं स्टूडेंट, तो b का वैल्यू जैसे ही पुट अप करूंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे, देखो b का वैल्यू पुट करूंगा तो यहां से मिल जाएगा xc इक्वल टू b का वैल्यू है y अपॉन में x है स्टूडेंट,
और यहाँ प्लस है रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। तो एक्स सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, वाई अपान में एक्स, और प्लस इसको मैं सॉल्यूशन करना चाहूं तो एक्स स्क्वायर प्लस अब क्या मिल जाएगा मुझे, वाई का स्क्वायर अपान में एक्स का स्क्वायर, इसको कॉमन निकाल दूंगा तो एक्स सी इक्वल टू वाई अपान में एक्स प्लस अब हो जाएगा स्टूडेंट रूट एक्स स्क्वायर प्लस अब वाई स्क्वायर अपान में क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स मिल जाएगा। स्टूडेंट इसको एलसीएम निकाल करके मैं सीधा मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा, एक्स सी इंटू क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई प्लस अप हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस अप वाई स्क्वायर रेस्ट टू द होल पावर 1/2। स्टूडेंट देखो एक्स स्क्वायर सी इक्वल टू हो जाएगा वाई और प्लस अप हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अप वाई स्क्वायर रेस्ट टू द होल पावर 1/2। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर से कहलाएगा। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हो, इजिली सॉल्यूशन कर सकते हो। राइट स्टूडेंट, थैंक्स फॉर watching।